आजकल टिकटॉक का भूत लोगों के सिर पर सवार है। लॉकडाउन में तो ये बोर हो रहे लोगों के लिए बेहतरीन टाइम पास बन चुका है। लगभग 15 से 60 सेकंड की कलाकारी वाले इस ऐप को चाइना ने अपने देश में बोर हो रहे लोगों के लिए बनाया था। भले ही टिकटॉक के पास 500 मिलियन से ज्यादा यूजर हो, लेकिन जहां यूट्यूब जैसे ज्ञान और एंटरटेनमेंट से भरे ऐप वर्ल्ड की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन को नॉलेजेबल बना रहे हो, वहां ये टिकटॉक जैसे ऐप सिर्फ लोगों के टाइम पास करने के काम आ रहे हैं। चलिए फिर भी आपको ले चलते हैं इनके कुछ ऐसे डरावने वीडियोस की तरफ, जहां पर ये टिकटॉकर खुद नहीं समझ पाते कि इनके कैमरे ने इनके फालतू एक्टिविटी को झेलते झेलते कुछ ऐसा कैच कर लिया जो शायद आपके रोंगटे खड़े कर दें। नए व्यूअर्स जल्दी से सब्सक्राइब तो कर लो और बगल की घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना। नंबर 1। दोस्तों, हाल ही में एक अजीब सी वीडियो यूएसए की किसी रोड पर रेड लाइट के दौरान एक टिकटॉकर की मदद से देखने को मिली। इस वीडियो को कार चलाने वाले शख्स विक्टर क्रूज ने शूट किया। उन्होंने अपने सामने राइट लेन में खड़ी एक कन्वर्टेबल कार में कुछ अकल्पनीय होते हुए नोटिस किया, जिसके बाद उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी। विक्टर ने देखा कि सामने खड़ी कार के ड्राइवर का सिर तो नॉर्मल मस्कुलर एक्टिविटी कर रहा है, लेकिन उसकी कार का मिरर जैसा का तैसा है और बिना किसी हेड मोमेंट के स्थिर अटक रखा है, जिसके बाद विक्टर को कहते साफ सुना भी जा सकता है, Yo, मैट्रिक्स इज ब्रोकन। the Matrix is broken. गाड़ी आगे बढ़ने के बाद साफ देखा जा सकता है कि मिरर पर कोई भी फोटो नहीं चिपका रखी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? नंबर 2। वैसे तो टिकटॉक पर हर बेकार उल्टा सीधा डांस बहुत आसानी से बन जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे वीडियो भी बन जाते हैं जो बन तो जाती है, लेकिन उनको एक्सप्लेन करना उतना आसान नहीं होता। ऐसा ही कुछ टिकटॉक यूजर रूबिक्स क्यूब के साथ हुआ। वो किसी नॉर्मल डे की तरह डांस वीडियो बना रहे थे, लेकिन देखिए किस तरह डांस करते वक्त इनके पीछे सीढ़ियों के ऊपर होने वाली एक अजीब हलचल वीडियो को वायरल कर देती है। अंधेरा होने की वजह से शायद हम उस चीज के शेप का अनुमान ठीक से नहीं लगा सकते, लेकिन इसे देखकर ये जरूर लग रहा है कि वहां कोई इंसान, जानवर या पैरानॉर्मल चीज जरूर है, जो शायद ये भूल गई है कि उसको कैमरे की थर्ड आई ने देख लिया है। बहुत लोगों ने इस पर सवाल भी उठाए, जिसके जवाब में रूबिक्स ने बाद में वीडियो बनाकर बताया कि वो घर पर अकेले थे, उनके पास कोई पालतू जानवर भी नहीं है और उनकी सीढ़ी वेट पड़ने पर आवाज भी करती है, इसलिए अगर वहां कोई इंसान होता तो उन्हें उसके चलने की आवाज जरूर आ जाती। उन्होंने ये भी बताया कि अब वो ठीक से सो भी नहीं पा रहे हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 3। किसी को नहीं पता मरने के बाद क्या होता है, और ना ही कोई 100% श्योर होकर ये कह सकता है कि हम एक घोस्ट बनते हैं या नहीं बनते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि हमारी आत्मा हमारे मरने के बाद भी इस दुनिया में घूमती रहती है, लेकिन इसका कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ अभी तक नहीं है। फिर भी दोस्तों, शायद ये वीडियो इस टॉपिक पर जोर डालते हुए थोड़ा यकीन करवा दे। देखिए, टिकटॉक पर किसी के द्वारा अपलोड की गई इस वीडियो में प्यारी सी छोटी सी बच्ची लोएना अपनी माँ केओना वॉकर के साथ मौसी की ग्रेव पर विजिट करने आती है, लेकिन लियोना को सिमेट्री के पास किसी से बात करता हुआ देख केओना हैरान होकर उसको फिल्म करने लगती है। आप देख सकते हैं कि ये बच्ची किसी को सीधे देख रही है, जैसे ये किसी से डायरेक्ट आई कांटेक्ट में बात कर रही हो। उसके अलावा वो उससे अपने हाथों से वेव भी करती है और अपनी गर्दन को ऊपर हवा में करके किस करती हुई नजर आती है। क्यों है ना दोस्तों, ये दिमाग को आत्माओं के बारे में सोचने पर मजबूर कर देने वाला वीडियो। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? नंबर 4। टिकटॉक यूजर बिली गोल्फ ने एक वीडियो बनाई और कुछ सेकंड्स की इस वीडियो में कुछ ऐसा दिखा जो लोगों के रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। आप देख सकते हैं कि बिली अपने फोन को नीचे रखकर किचन के काउंटर पर डांस परफॉर्म कर रही थी। तभी पीछे मौजूद डार्क रूम में कोई इंसानी आकार की एक शैडो चलती हुई दिखाई दी, जो इस वीडियो के बनने के बाद व्यूअर्स को आसानी से नजर आ गई, लेकिन उस वक्त बिली को इसकी भनक भी नहीं लगी। ऐसा ही वाकया एक और टिकटॉकर टीएन ग्राइंड के साथ घटा। जब वो कैमरे के सामने डांस कर रही थी, तब सेकंड फ्लोर पर ठीक वैसे ही शैडो चलती हुई दिखाई दी। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 5।
एक टिकटॉक यूजर रात में डिनर के बाद अपने 3 डॉग्स के साथ आराम करती हुई टीवी देख रही थी, लेकिन तभी उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें घर छोड़ना पड़ गया। दरअसल अपने तीनों डॉग्स को बहुत प्यार करने वाली टिकटॉक यूजर को डिनर के बाद ख्याल आया कि वो क्यों ना सोने से पहले इनकी एक वीडियो बनाई जाए। लेकिन उनको क्या पता था कि आज उनकी इस वीडियो में कुछ ऐसा कैद हो जाएगा जो उनकी सिंपल वीडियो को भी स्कैरी बना देगा। जब इन्होंने वीडियो बनानी शुरू की तो पहले 2 डॉग आराम करते हुए दिखे, लेकिन जब उन्होंने तीसरे डॉग को फिल्माना चाहा तो देखा वो डॉग सामने वाले हॉल में साइड वाले अंधेरे कमरे की तरफ देख रहा था। और जब इस लेडी की नजर उस रूम पर पड़ी तो उसे हाफ कॉर्नर से उनकी तरफ देख रही शैडो दिखाई दी, जिसे देखकर ये लेडी डर गई। और जब शैडो को ये महसूस हुआ कि वो उसको देख रही है तो वो झटके से वहां से गायब हो गई। जिसके कुछ महीने बाद उन्होंने एक वीडियो अपलोड करके बताया कि वो इस घर को खरीदने की सोच रही थी, लेकिन उस दिन के वाकये के बाद उसने प्लान पूरी तरह से न सिर्फ कैंसिल कर दिया बल्कि अब उस घर को जल्दी से छोड़ भी दिया। लेकिन ये वीडियो मेरे मन में कुछ सवाल पैदा करती है, जैसे डॉग भौंका क्यों नहीं, ऐसे पूंछ क्यों हिला रहा था जैसे कोई फैमिलियर हो। आपको क्या लगता है? नंबर 6, एलेक्स हफ टिकटॉक पर अपने मेकअप ट्यूटोरियल्स की वीडियो के लिए जानी जाती है और इनका ये काम काफी पसंद भी किया जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर किसी का दिन रोज की तरह उतना शांति प्रिय हो। एक टिकटॉक वीडियो बनाते समय वो अपने व्यूअर्स को बता रही थी कि वो कौन सा हाइलाइटर यूज करती है। तभी उनके पीछे मौजूद अलमारी का दरवाजा धीरे से खुलता है और वो मोबाइल में देखकर दंग रह जाती है। जैसे वो पीछे मुड़ती है तभी दरवाजा एक बार और झटका मारते हुए बंद हो जाता है, जिसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। इस पूरे माजरे को चेक करने के लिए वो जैसे ही अपने बेड से उठती है इनके रूम की लाइट चली जाती है, लेकिन अलमारी खोलने पर लाइट जलती देख इनका दिमाग काम करना बंद कर देता है और तभी अलमारी की लाइट भी चली जाती है, जिसे आप साफ साफ इस वीडियो में देख सकते हैं। और घबराई हुई एलेक्स वहां से भागना ही सही समझती है। उनके व्यूअर्स ने पैरानॉर्मल एक्टिविटी बताया, लेकिन इस वीडियो को लेकर मेरे मन में कुछ सवाल उठ रहे हैं कि जैसे कि मेकअप जैसी चीजें सिखाते वक्त इन्होंने साइड होकर अपने कैमरे का फोकस अपने से ज्यादा अलमारी को क्यों दिया? क्या कोई इस लड़की के अलावा भी इस रूम में था जो पहले से बैठकर बेड की आड़ में नीचे से अलमारी को खोलता है, क्योंकि अंदर से हैंडल था नहीं, फिर चुपके से जाकर रूम की लाइट ऑफ कर देता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? जरूर बताइए। नंबर 7, दोस्तों काफी वीडियो जिसमें किसी प्रेत आत्मा का बगल से निकल जाना, किसी शैडो को दिखना, कुछ सामानों का अचानक से गिर जाना या फिर कुछ ऐसी अजीब चिल्लाती हुई आवाजों का सुनना जैसी चीजें बहुत जल्दी ही सोशल नेटवर्किंग साइट पर फेमस हो जाती है। इनमें से कौन सी फेक है या कौन सी ट्रू, इसे पता लगाना उतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी भी वीडियो होती हैं जिनकी असलियत का पता लगाना घास में सुई ढूंढने के बराबर होता है और ये टोटली रियल लगती है। टिकटॉकर निक की वीडियो भी इसी कैटेगरी में आती है। निक का कहना है कि उनका घर एक हॉन्टेड हाउस है और ऑफिस एक हॉन्टेड प्लेस। इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने एक अकाउंट क्रिएट करके पूरी सीरीज बनाई। निक ने सारी वीडियोस को मिलाकर बेहतरीन तरीके से इस बात को लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने पहले अपने हॉन्टेड हाउस में शुरुआत की, जिसमें उनका कहना है कि जब वो अलमारी साफ कर रहे थे तभी उनको एक अजीब दरवाजा मिला जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। इस कंपार्टमेंट में एक बैग था जिसमें काफी पुराने पेपर मिले जो किंग पार्क साइकेट्रिक सेंटर के थे। ये साइकेट्रिक सेंटर अपने करप्ट डॉक्टर की प्रैक्टिस के अलावा इस हॉस्पिटल में हो रहे मेंटल पेशेंट के साथ काफी खतरनाक उत्पीड़न के लिए जाना जाता है। और जब निक इस पर रिसर्च करना स्टार्ट किया तो उन्हें यह एहसास हुआ कि उनके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी बढ़ गई है। और लास्ट में उन्होंने अपने वीडियो में ये स्टेटमेंट दिया कि नो मोर किंग्स पार्क रिसर्च, नो मोर डिसरिस्पेक्टिंग द डेड। ये कहकर सारी फाइल्स को जला दिया। No more Kings Park research, no more disrespecting the dead. I'm going to let them be and I hope they let me be. And yeah. उसके बाद अब वो उस हॉन्टेड जगह लेकर जाते हैं जहां वो काम करते हैं। वहां लाइट खुद ब खुद ऑन ऑफ होती रहती है, फिर अपने आप सही हो जाती है। कभी ऊपर से जोर से सामान गिरने की आवाज आती है, लेकिन वहां कोई नहीं दिखाई देता। रात को स्टोर बंद करने से पहले भी लाइट को अजीब हरकतें करते देखा जा सकता है।
सिर्फ निक ही नहीं बल्कि उनकी को वर्कर के साथ भी ये सब होता है। शेल्फ की सारी चीजें अपने आप हवा में लहराते हुए जमीन पर गिर जाती है, आवाज सुनाई देती है वगैरह वगैरह। आप देख सकते हैं कि स्टाफ इन सब डरावनी चीजों से कैसे जूझ रहा है। कोई छुपकर ऐसा नहीं कर रहा, इसके लिए निक सिक्योरिटी फुटेज भी दिखाते हैं जिसमें सारी हरकतें दिखाई देती है। इसके अलावा भी निक ने फुटेज रूम में चेयर का घूमना, टेबल से सडनली चीजों का गिरना, अपने कोवर्कर के साथ हुए इस एक्सपीरियंस को भी दिखाया जो कहीं से नॉर्मल नहीं लग रहा है। हालांकि निक ने इसके बाद अभी तक और चीजें नहीं पोस्ट की, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो अब रुक गया होगा। आपको क्या लगता है, कितना दम है इनकी वीडियोस में? हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो पार्ट 2 देखना चाहते हैं वो कमेंट जरूर करें।